हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को माता पार्वती और शिव की नोक-झोंक की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत में रहते थे। शिव जी हमेशा अपने भक्तों के साथ बिजी रहते थे। शिव जी अपने भक्तों में रहते थे, मंदिर में भी हैं तो उनका ध्यान अपने भक्तों में रहता था। सावन का महीना चल रहा था। माता पार्वती ने कहा कि देखो भोलेनाथ जी, सावन का महीना चल रहा है। शिव जी, सब जो औरतें हैं वो हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। मुझे भी हरी हरी चूड़ियाँ पहनने का बड़ा शौक़ है। मुझे लगता है सावन में हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनना चाहिए। आप मुझे ला कर दीजिए, मुझे भी हरी चूड़ियाँ पहनना है। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम अभी मत मांगो मेरे से चूड़ियाँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अभी नहीं जा पाऊँगा चूड़ियाँ लेने, तुम खुद से जाकर ले लो। पार्वती माता कहने लगी, बस आप अपने भक्तों में बिजी रहिए, मेरी तरफ आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, बस अपने भक्तों में ही लगे रहते हैं। मैं जा रही हूँ। इतना कह कर के माता पार्वती वहाँ से निकल पड़ती हैं और साथ में अपने गणपति ललन माँ को ले कर के अपने मायके चली जाती हैं। गुस्सा करके उनको लगता है कि शिव जी उन्हें मनाएंगे। वो रूठ जाती हैं कि शिव जी अपने भक्तों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन पे नहीं ध्यान देते हैं। जब वो मायके चली गईं तो उनकी माँ कहने लगी कि बेटी, एक तो भोले बाबा इस समय सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ बिजी हैं अपने भक्तों में, भक्तों की भक्ति देखकर, और तुम उन्हें अकेला छोड़कर चली आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। माता पार्वती कहने लगी, माँ क्यों ऐसी बात कर रही हैं? मुझे हरी चूड़ियाँ पहननी थी, उनको अपने भक्तों से ही फुर्सत नहीं है। मुझे हरी चूड़ियाँ दिलाई ही नहीं उन्होंने, इसलिए मैं यहाँ आ गई गुस्सा करके। अब मैं हरी चूड़ियाँ ही पहनूंगी। माँ कहने लगी, ठीक है, कल बुला देंगे मनिहारी को तो हरी चूड़ियाँ ले आएगा। भोलेनाथ जब वहाँ से आते हैं तो देखते हैं कि घर में गौरा रानी तो है ही नहीं। भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं स्त्री का रूप, कि स्त्री कितना जल्दी रूठ जाती है अपने पति से। वो मुस्कुराए और उन्हें समझ आ गया कि गौरा रानी कहाँ चली गई हैं। तुरंत सुबह क्या करते हैं, भेष मनिहारी का बना करके और एक टोकरी में हरी हरी चूड़ियाँ रख कर चल देते हैं गौरा रानी के मायके। माता गौरा के मायके पहुंचकर गलियों में आवाज़ लगाने लगते हैं, हरी चूड़ियाँ ले लो, हरी चूड़ियाँ ले लो, हरी चूड़ियाँ ले लो। माता पार्वती जो थी, उनकी माँ थी, वो कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हें चूड़ी की ज़रूरत थी और मनिहारी बिना बुलाए ही आ गया। माता पार्वती भी हैरान थी कि आज ही के दिन मनिहारी को आना था। वो जाती हैं बाहर तो देखती हैं कि मनिहारी बैठा हुआ है वहीं पे चूड़ी लेकर के। वो कहती हैं, मुझे हरी हरी और अच्छी अच्छी चूड़ी देना। भोलेनाथ चुपचाप मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो, चूड़ियाँ मैं दूंगा नहीं, मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा चूड़ियाँ। वो हैरान रहती हैं और सोचती हैं कि ये मनिहारी किस प्रकार की बात कर रहा है। गौरा माता कहती हैं कि नहीं नहीं, तुम चूड़ियाँ दे दो, मैं पहन लूँगी। वो कहते हैं, भोलेनाथ नहीं, तुम्हारे इतने कोमल हाथ हैं, अगर चूड़ी टूट गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं ही तुम्हारे हाथों को पकड़ के चूड़ी पहना देता हूँ अच्छे से। माता पार्वती गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, मुझे तुम्हारी चूड़ियाँ नहीं चाहिए, और अंदर चली जाती हैं। माँ से कहती हैं, माँ पता नहीं कैसा मनिहारी आया है, मेरे हाथों का वर्णन कर रहा है और कह रहा है तुम्हारे गोरे गोरे हाथों में मैं अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाऊँगा। माँ भी हैरान थी। फिर उन्होंने चूड़ी नहीं ली। दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ साइकिल में हरी हरी साड़ियाँ टांग करके पूरे गली में आवाज़ लगाने लगते हैं कि सावन का महीना है और हरी साड़ी ना पहनो, ऐसा हो सकता है क्या? हरी हरी साड़ियाँ पहनो। जब आवाज़ सुनती है माता पार्वती तो बाहर निकलती हैं और कहती हैं, मुझे भी हरी साड़ी चाहिए। उसको रुकाती हैं और जैसे रुकाती हैं, फिर वो भोलेनाथ ही थे,
मुस्की मारने लगते और कहते हैं आपका गोरा गोरा बदन है, आपके ऊपर तो हरी साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, आप ये साड़ी लीजिए, आप ये साड़ी लीजिए। कहीं दूसरी साड़ी को कहते, कहीं दूसरी साड़ी को कहते। माता पार्वती फिर हैरान है और सोचती हैं कि जो भी आता है इसी प्रकार का आता है क्या, मुझसे ये कैसी नोक-झोंक कर रहा है ये इंसान, पता नहीं इसको साड़ी बेचना भी है या नहीं। माता पार्वती कहती हैं तुम चुप हो जाओ, तुम्हें अपने पैसे से मतलब है ना, तुम ये वर्णन मत करो कि मेरे ऊपर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी, मुझे खुद जो अच्छी लगेगी मैं ले लूँगी। भोलेनाथ भी कहाँ मानने वाले हैं, उनसे नोक झोंक लगी रही। फिर गौरा रानी रूठ जाती हैं और अंदर चली जाती हैं। फिर वो कहती हैं अब ना सावन में मैं चूड़ी पहनूंगी और ना ही हरी साड़ी पहनूंगी, अब मैं ऐसे ही रहूंगी। फिर भोलेनाथ सोचते हैं कि अब तो हो गया, अब तो ये रूठ गई हैं, अब ये बाहर निकलेंगी ही नहीं। अब भोलेनाथ सच में हरी चूड़ियाँ खरीदते हैं और हरी साड़ी खरीदते हैं और अपने स्वयं के रूप में आकर माता पार्वती को मनाने चल देते हैं। माता पार्वती रूठी हुई रहती हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं देखो आज मैं सारे भक्तों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ कि तुम रूठी हुई हो, तुम्हें मनाने आया हूँ। अब चलो मैं तुम्हारे लिए साड़ी भी लाया हूँ और चूड़ी भी लाया हूँ, और जो 2 दिन से तुम्हें परेशान कर रहा था वो मैं ही था। एक दिन चूड़ी बेचने आया था और दूसरे दिन साड़ी बेचने आया था, लेकिन तुम रूठ गई तो मैं भी चुपचाप वापस चला गया। माता पार्वती शर्मिंदा हो गई और चुपचाप से नीचे मुंडी करके हंसने लगी और कहती हैं आप भी मुझे परेशान करने यहाँ तक आ गए, अब आपको अपने भक्तों की खबर नहीं है। भोलेनाथ कहने लगे पहले तो मेरे लिए आप हो, भक्त तो है ही, भक्त तो मेरे हैं, पर अगर आप रूठ गई तो मेरे भक्त भी मुझसे रूठ जाएंगे। माता पार्वती शिव जी के साथ उनके साथ चल पड़ती हैं। फिर दोनों वहाँ रहने लगते हैं। फिर माता पार्वती कभी भी नहीं कहती कि अपने भक्तों पे ध्यान मत दो, क्योंकि जानती हैं कि भक्त भगवान के लिए ही रहता है, मंदिरों में पूजा करता है। तो ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।